हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। सेल्समैन के टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। तो मैं भी एक सेल्समैन ही हूँ। तो मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, वो भी किराना स्टोर पे। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये मसाले हैं। तो मैं इसको किराना स्टोर पे सेलिंग करने का काम करता हूँ। तो सेल्समैन की एक सैलरी क्या होती है और उसको कैसी परेशानी आती है, और हर चीज ए टू जेड सेल्समैन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी करती हैगी, वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर सकती हैगी हर एक एक काउंटरों पे, जो सुपर जिसे कहा जाता है। फिर उसके नीचे आ जाते हैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर दुकानों पे। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब जो सेल्स पर्सन होता है और जो दुकान पे जाके जो ऑर्डर लेता है, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ले जाके ऑर्डर देता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो काम होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हर दुकान पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है दुकानों पर। तो सेल्समैन का ये कार्य से ऑर्डर आगे तक पहुंचाना, तब जाके सैलरी मिलती है। और उन पे टारगेट दिया जाता है सेल्समैन के ऊपर, जितनी उसकी सैलरी रहेगी उसी हिसाब से उनको टारगेट भी दिया जाता है। अब जैसे मान के चलो कि मेरी 18,000 रुपये सैलरी है, सैलरी भी देगा और प्लस में एक्सपेंस देगा, डेली एक्सपेंस जो जिसे बोलते हैं पेट्रोल का खर्चा। तो पेट्रोल का खर्चा भी मिलेगा और मोबाइल का रिचार्ज का भी पैसा मिलेगा। तो आपका इसमें मेरे को मिलती है सैलरी 18,000 रुपये, और प्लस में 150 रुपये पेट्रोल का एक्सपेंस, 300 रुपये रिचार्ज का। और जो मेरा टारगेट है वो मंथली 1 लाख रुपए का है, क्योंकि अभी ये न्यू कंपनी है। तो इसको मार्केट में जोर देना पड़ता है ये प्रोडक्ट को चलाने के लिए। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो जैसे कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूटर जब बनाती हैगी, तो उसके काफी सारे रूल नियम है, वो बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी ये सेल्समैन के टॉपिक पे बात हो रही है। 1 लाख रुपए का मेरे पे टारगेट दिया गया है। 1 लाख रुपए का आपको हर कीमत पे बेचना है, तो बेचना ही है। और काफी सारी कंपनी जो लाला कंपनी होती है कि वो पैसे भी काट लेती है अगर टारगेट पूरा ना हो तो भैया बात ऐसी है कि सेल्समैन की सैलरी भी अच्छी है, टाइम भी बढ़िया है। उनका जो टाइमिंग होता है वो 10 से लेके 4 बजे तक होता है। और फिर प्लस में ये हैगा, आपको जो टारगेट दिया है, तो टारगेट से ऊपर जैसे ही जाते हो आप, जैसे मेरा 1 लाख का टारगेट है, अगर मैं 1.5 लाख चला गया, तो उसके ऊपर हर कंपनी जैसे सबका अलग अलग रहता है। कोई 5% दे देता है, कोई 2% देता है। अब जैसे एफएमसीजी मसाले में कोई कंपनी है 5% देती है, कोई 2% देती है। नहीं तो जैसे क्वार्टरली टारगेट होता है 3 महीने का। अब जैसे 1 लाख रुपए का है, तो मैं 3 लाख रुपए कर दिया 3 महीने में, तो मेरे को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया इंसेंटिव। तो ऐसे टारगेट दिया जाता है और फिर प्लस में अपना इंसेंटिव भी मिल जाता है। तो सबका अलग अलग है। तो यही है सेल्समैन का। और सेल्समैन बनना कोई ज्यादा भारी बात भी नहीं है, कोई भी कर लेगा सेल्समैन का। बस ये है, उसे बोलना आना चाहिए, थोड़ा स्पीड हो, तेज तरार हो। पढ़े लिखे की कोई वो नहीं है गिनती, पढ़ा हो अनपढ़ हो, बस थोड़ा माइंड हो, दिमाग हो, जो लोगों को माल बेच सके। अब मैं ही जाता हूँ दुकानों पे, तो प्रोडक्ट जैसे मेरा तो नॉन ब्रांड कंपनी है, बाकी ब्रांड आ जाती है हमारे में। जैसे आ गया एवरेस्ट, आ गया एमडीएच, आ गया चकदे, आ गया, ये सारे ब्रांड हैंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है मार्केट में। फिर वो बोलते हैं दुकानदार, भाई इतने का है, फिर रेट का भी इशू आ जाता है। फिर प्लस में रेट का, वेट का, फिर ब्रांडिंग का, सबका आता है इशू। पर ये है, दुकानदारों से रिलेशन बना के रखना पड़ता है। तो जितना आप दुकानदारों से, कंपनी के लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो, अपना व्यवहार बनाओ, एक अपना मार्केट में फेस वैल्यू जनरेट करो। अगर कंपनी के लिए काम करोगे तो कंपनी आती भी रहेगी, जाती भी रहेगी। कंपनी का कोई नहीं है, कभी भी गाड़ पे लात मार के भगा सकते हैं। तो भैया हम तो यही कहेंगे, आप अपने लिए काम करो, अपना मार्केट में फेस वैल्यू बनाओ। और अगर जब तक मार्केट में फेस वैल्यू नहीं बनता है, जब तक काम करते रहो। जब मार्केट में फेस वैल्यू बन जाएगा, आपके 200-300 काउंटर जेन्युइन जब चालू हो जाएंगे, तब जाके आपको कंपनी अच्छी सैलरी भी देगी और प्लस में आपकी सुनेगी भी।
नहीं तो चापलूसी करने वाले तो हर कंपनी में लोग चापलूसी करने वाले तो होते ही हैं, दो चार हर जगह ही मिल जाएंगे। आप अच्छा काम कर रहे हो तो दूसरा आगे भड़का देगा। तो सिर्फ अपने काम पे फोकस करना कभी भी, और बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना। तो वीडियो को करते एंड, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई सी भी जानकारी लेनी हो से रिलेटेड तो कमेंट कर देना। थैंक यू, जय हिंद।